हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो मैं बबलू आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, तो तभी आपको नॉलेज मिलेगी पूरी और अच्छे से ज्ञान समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये इंग्लिश में होते क्या हैं और इनका उपयोग कहाँ होता है। तो डायरेक्ट सेंटेंस क्या होते हैं, ये सारे इस वीडियो में जानेंगे आप। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब कर्ता द्वारा कहे हुए शब्दों को कर्ता के शब्दों में बिना परिवर्तन किए कॉमर्स के अंदर रख दिया जाता है, उसी को हम डायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक तो जो होता है कॉमा के बाहर और दूसरा कॉमा के अंदर। तो जो कॉमा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट, मान लीजिए डायरेक्ट डायरेक्ट के दो सेंटेंस हो गए। एक तो हो गया, जैसे मैंने कहा, एक पूरा सेंटेंस ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा द सन इज हॉट, या ऐसे भी कह सकते हैं द टीचर सेड राम इज गुड बॉय। अब अब आप कंफ्यूजन में ये होंगे कि ये दो सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है और रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है। तो जो द टीचर सेड, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। और राम इज गुड बॉय, इसे कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। दोनों सेंटेंस जो कॉमा के अंदर है उसको क्या कहेंगे भाई, रिपोर्टिंग स्पीच। तो अब इसमें हम नंबर डाल सकते हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आप अपनी इच्छा के अनुसार ABCD भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग नंबर 1 का एक रूल होता है। रूल क्या होता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में, है ना, रिपोर्टिंग स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात आई हो, सदा सत्य यानी हमेशा उससे बदला नहीं जा सकता, ऐसा सत्य तो आई हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, सभी कॉमा हटा देते हैं एवं दोनों भागों के बीच डैट का प्रयोग कर देते हैं। तो मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। द टीचर सेड द टीचर सेड द सन इज हॉट। अब मान लो इन दोनों सेंटेंस को आपको रिपोर्टिंग या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे द टीचर सेड, है ना, टीचर ने कहा दैट द सन इज हॉट। टीचर ने कहा कि सूरज गर्म है। अभी सूरज जो गर्म है वो तो हमेशा ही गर्म रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन तो हो नहीं सकता। तो वही तो हमने कहा कि मान लीजिए अगर कोई सदा सत्य रहने वाली बात आई हो सामने में, तो वो उसको क्या करेंगे, कभी परिवर्तन नहीं करेंगे, सभी कॉमा हटा देते हैं, दोनों भागों को जोड़ने के लिए हम डैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है। अब प्रेजेंट फ्यूचर तो आपको पता ही होगा क्या होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल और फ्यूचर यानी आने वाला भविष्य। तो कई बार फ्यूचर में सोच सोच के आदमी परेशान हो जाता है कि भाई फ्यूचर में करेंगे क्या। तो परेशान नहीं होना है, आई थिंक फ्यूचर जो होता है ऑटोमेटिक बन जाता है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हम बात कर रहे थे सेकंड रूल की। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सभी कॉमा हटा देते हैं एवं दोनों भागों के बीच डैट लगा देते हैं। तो देखो कैसे, मान लो कहा हमने द टीचर सेज, सेज द टीचर सेज राम इज गुड बॉय। तो टीचर ने कहा कि राम अच्छा लड़का है। अब इसको हम अगर जोड़ें डैट से तो कैसे जोड़ सकते हैं, द टीचर सेज डैट राम इज गुड बॉय।
तो इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं, वैसा का वैसा सेम था, वैसा का वैसा कर दिया। यानी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सभी कॉमा हटा देते हैं, दोनों भावों को जोड़ देते हैं। चलते हैं अगले रूल के नंबर